आपको शॉप मिलेगी राइट साइड पे, थोड़ा आगे जाके वो मिलेगी सूट की। ये आपको 350 के सूट मिल रहे थे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये आपको बनवाना पड़ेगा, मतलब स्टिच सूट नहीं है ये बनवाना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी माननी पड़ेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। फिर उसके बगल में आपको बलून्स की शॉप मिलेगी, क्योंकि होली है तो ऑब्वियसली। तो बलून्स की शॉप में ही आपको 100 रुपीज़, वो 50 रुपीज़ के दे रहे थे, 300 पीस थे इसमें बलून्स के। तो सही प्राइस था, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था, तो ठीक प्राइस था। उसके बाद उसके थोड़ा आगे जाके यहाँ पे आपको बेडशीट मिल रही थी, किंग साइज़ भी थी, क्वीन साइज़ भी थी। ये बेडशीट आपको मिल रही थी 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ की। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी थी, मतलब थोड़ा जॉर्जेट का कपड़ा टाइप का था, अच्छी नहीं लगी क्वालिटी इसकी मुझे, बट ठीक था प्राइस के हिसाब से। फिर उसके आगे जाके आपको यहाँ पे बलून्स मिल रहे थे सेम प्राइस में, और उसके बगल में आपको ये गुलाल मिल रहा था। ये गुलाल आपको 100 रुपीज़ के 12 पीस मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छी डील थी। उसके आगे आपको यहाँ पे छोटी छोटी डिब्बी में जो पक्के कलर होते हैं ना, वो मिल रहे थे। ये आपको 100 रुपीज़ के कोई 6 पीस दे रहे थे, कोई ये 100 रुपीज़ के 10 पीस दे रहे थे, तो प्राइस मुझे ठीक लग रहा था यहाँ के हिसाब से। फिर उसके बगल में आपको ये शॉप मिलेगी होली की टी शर्ट्स की। ये 30 रुपये की टी शर्ट्स थी गाइस, 30 रुपये की। बट हाँ, इसकी क्वालिटी ट्रांसपेरेंट टाइप की, मतलब अंदर को थोड़ा दिखेगा। इसके अंदर आपको कुछ पहनना पड़ेगा, बट ठीक है, आपको ये होली के लिए तो ठीक है, ये वन टाइम के लिए तो बेस्ट क्वालिटी थी। अगर आपको सिर्फ एक टाइम के लिए, तो ये जो जूना थे बर्तन साफ़ करने वाले, ये आपको 50 रुपये का, वो जो कलरफुल वाले हैं वो 12 पीस दे रहे थे, और ये 50 रुपये का 6 पीस दे रहे थे, ये जो स्टील टाइप के होते हैं, तो ठीक प्राइस था। फिर अगेन हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी बेडशीट मिले थे। मैंने सोचा मैं इनकी क्वालिटी भी चेक कर लेती हूँ। तो इसकी क्वालिटी भी वही सेम क्वालिटी थी, थोड़े गंदे भी हो रखे थे, बट अगर आपको ये चाहिए तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 50 रुपीज़ के किंग साइज़ अफोर्डेबल हैं, और अच्छे भी थे दिखने में। बट थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये मुझे लगता है 1-2 वॉश में ही ख़राब हो जाएगा, बट आप ले सकते हैं, इतनी कम प्राइस में क्या ही मिलता है, तो ठीक है उसके प्राइस के हिसाब से। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, अदरवाइज़ इट्स बेस्ट। अगर आप 50 रुपये में आपको मिल रही है बेडशीट, तो ठीक है। बाकी ये लोकेशन आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो में। फिर ये आ जाता है नेक पीस की। बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस थे, इसके साथ आपको ईयरिंग मिल रहा था और मांगटिका मिल रहा था, काफ़ी अच्छे थे। ये 100 रुपीज़ के दे रहे थे आपको, ये काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें यूनिक कलेक्शन था इनके पास, जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बहुत ही प्यारे थे। 100 रुपीज़ के तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी डील है, कि आपको नेक पीस भी मिल रहा है, मांगटिका भी मिल रहा है, ईयरिंग्स भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट था ये। फिर उसके बगल में आपको बॉक्सेस में मिल जाएंगे, इसमें भी 100 रुपीज़ के भी पीस पे थे, 150 के भी थे, 200 के भी थे, तो मुझे ये भी अच्छे लगे। आप कैसे शादी वादी के लिए ले सकते हैं। फिर उसके बगल में ही आपको ये टियारा और ये जो जूड़े में लगाने की पिन होती है डिज़ाइन वाली, वो सब मिल रहे थे। उनकी आपको 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी यहाँ पे। जूड़े में जो ये पिन मैंने हाथ में लिया है, सॉरी ये तो टियारा है, ये टियारा 50 रुपीज़ का बोल रहे थे। और ये सर पे लगाने का होता है, ये मान पट्टा होता है कुछ, तो ये आपको 100 रुपीज़ का दे रहे थे। और उसके साथ में ये जूड़े की जो पिन है, ये आपको 30 रुपीज़ की मिल रही थी वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है। ये संडे मार्केट है, पटरी मार्केट। फिर उसके बगल में ही आपको हैंकीज़ की शॉप मिलेंगी, हैंकरचीफ की। तो ये आपको हम 100 रुपीज़ की इसमें थी, 20 एक में थी, और 50 रुपीज़ की 12, ऐसे इसमें कलेक्शन था, मिक्स कलेक्शन था। और कलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे इसमें, मुझे अच्छे लगे इसके कलर भी अच्छे थे, डिज़ाइंस भी अच्छे थे, तो आप ले सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आपको ये चॉपर मिल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये करके भी दिखा रहे थे उसको चॉपरिंग को। ये आपको 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का इन्होंने प्राइस बताया था मिक्स। अच्छा था, मुझे सही लगा, यूज़ कर सकते। का जो ऑपोजिट शॉप थी, ज़ारा का ड्यूब दिखा रहे थे, और भी ब्रांड के ड्यूब थे, ठीक लग रहा था। ये इन्होंने एक्चुअली 30 रुपीज़ मुझे प्राइस बोला था, तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली, बट ठीक था 30 रुपीज़ में। फिर इसके बगल में पिचकारी मिल रही थी, ये हथौड़े टाइप के हैमर की पिचकारी थी, बेलन की पिचकारी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी थी। बंदूक वाली थी, गन वाली थी, और नॉर्मल भी थी। तो इसमें ये जो बेलन वाली और ये जो हथौड़े वाली थी, ये 100 रुपीज़ की कोट की थी, बाकी सब इन्होंने 30 और 50। फिर उसके बगल में ये इन्होंने रिंग्स की शॉप थी। रिंग्स मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, 20 की इन्होंने एक बोली थी, तो मुझे एक्सपेंसिव लगी वो। उसके बाद यहाँ पे कलर्स की शॉप थी, जो आपको खुले कलर मिल रहे थे, उसमें 1 पाव में, 1 किलो में, आधी किलो में। इन्होंने 1 पाव का कोट किया था 50 रुपये, काफ़ी हो जाता है एक्चुअली कलर 1 पाव में, तो ठीक थे। पक्के कलर भी थे इसमें, गुलाल भी थे। वो जो कलर थे ना गुलाल, वो काफ़ी सिल्क
टाइप का नहीं जो होता है वो था, तो क्वालिटी अच्छी लग रही थी मुझे गुलाल की। बाकी इन्होंने ना यूज़ करके भी दिखाया था हाथ में, बिल्कुल ऐसे हाथ में कलर कलर करके। फिर उसके बगल में क्लिप्स मिल रही थी। ये जो पैकेट क्लिप्स का है, ये टिकटॉक क्लिप्स और वो जो जूड़े वाली होती हैं, ये सब आपको 10 रुपये में दे रहे थे। लिटरली 10 रुपीज़ का पैकेट दे रहे थे ये। तो मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस लगा इसका। 10 रुपीज़ में, मतलब हम 10 रुपीज़ में यहाँ पे 2 क्लिप्स मिलती हैं, और ये डिज़ाइन वाले थे, 20 30 ऐसे इनके प्राइस जा रहे थे। बट काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस थे, जो आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे। और इसमें एक डिज़ाइन वाला था, ये वाइट वाइट कलर के जो डिज़ाइन वाले 20 रुपीज़ कोट किए थे, वो पूरे वो जो डिज़ाइन वाले हैं उसके कोट किए थे। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्राइस लग रहे थे, ज़्यादा महंगे नहीं, 50 रुपीज़ के अंडर ही अंडर प्राइस थे। फिर थी ये चूड़ी की शॉप। गाइस ये वेलवेट चूड़ी थी, वेलवेट की थी। अगर आप यहाँ पे अगर अपने घर के आसपास देखेंगे तो ये 150 200 का ये मिलता है, और यहाँ पे ये मात्र 30 रुपये में मिल रहा था, 30 रुपीज़ में। और क्वालिटी A1 क्वालिटी थी, और इसमें क्या कलर नहीं था। मैंने इतने कलर थे यहाँ पे, इतनी वैराइटीज़ थी कलर्स की, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थे, यूनिक कलर थे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने तो 2 3 कलर लिए थे, उसमें बाद में पछता रही थी कि मुझे और लेने चाहिए थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। ये गाइस संडे मार्केट पे ही मिलता है ये। फिर यहाँ पे इसके ऑपोजिट में अंडरवियर का शॉप था, जिसमें एक बॉक्स में 5 4 ऐसे अंडरवियर्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ की। तो ठीक है, मतलब मैंने प्रेफर नहीं किया यहाँ से लेना, बट आप ले सकते हैं। उसके ऑपोजिट में आपको मिलेगा यहाँ पे उसके नेक पीस के। इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव नेक पीस थे, एक्सपेंसिव साइड पे आ जाते हैं, 500 600 700, बट ये काफ़ी हैवी भी थे। मुझे लगता है ब्राइडल नेक पीस थे ये, काफ़ी हैवी थे। उसके बाद इसके बगल में ही सिंदूर की और लिपस्टिक की शॉप थी। हाँ, यहाँ से सिंदूर, ये 30 30 रुपये के सिंदूर थे गाइस, और 30 30 रुपये की लिपस्टिक मिल रही थी। तो ठीक था, उसका प्राइस मुझे सही लग रहा था। सिंदूर भी काफ़ी अच्छे थे, अच्छे अच्छे कलर्स थे इसमें। सिंदूर के भी डार्क महरूम था, रेड था, तो हर तरह के कलर इसमें मिल रहे थे। तो ठीक था, प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा था। तो हमने 1 2 लिए थे यहाँ से, सिंदूर लिया था। उसके बगल में ये पूरा मेकअप किट था, और इसमें काफ़ी यूनिक यूनिक दिख रहे थे मेकअप, अलग अलग कलर के। यूनिक मुझे लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। बट मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप यहाँ से लें। मेरा मानना है कि मेकअप वेकअप शॉप से ले तो ज़्यादा बेटर है, ब्रांडेड। क्योंकि ब्रांड नहीं था इसका कोई, और फेस पे की बात थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। फिर उसके ऑपोजिट ये शॉप थी प्रॉपर, तो यहाँ पे तो एक्सपेंसिव था। ये जो नेक पीस है, ये इन्होंने 350 का कोट किया था। तो ये शॉप थी, तो इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा ही, इसलिए आप संडे मार्केट में बाहर से ही लें। ये शॉप में थोड़ा महंगा था, हर चीज़ एक्सपेंसिव थी, बट हमने फिर भी यहाँ पे हेयर बैंड्स थे। हेयर बैंड थे, अच्छे अच्छे थे, यूनिक से थे, और ठीक थे। 100 रुपीज़ के बता रहे थे ये रेट। और ये जो क्लिप्स हैं, ये 20 20 रुपीज़ की 2 क्लिप्स बता रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसिव बता रहे थे इस साइड पे, बट मुझे ठीक लगा। उसके बाद यहाँ पे टेप की शॉप थी। टेप अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले, डबल टेप, और वो जो ट्रांसपेरेंट, ये जो ले रखा है ट्रांसपेरेंट टेप है। तो ये 20 रुपये के दे रहे थे ये ट्रांसपेरेंट टेप, और ये डबल साइड का जो पूरा बंडल है। मुझे तो प्राइस बहुत अच्छा लगा इसका। यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है, वहाँ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्राइस था वहाँ पे। उसके बाद ये पिचकारी मिल रही थी, 30 30 रुपीज़ की थी सारी पिचकारी। और ये गुलाल सेम ही 100 रुपीज़ के 12 दे रहे थे गुलाल। उसके बाद ये ब्रश, टूथ ब्रश जो होता है, वो इन्होंने दिए, कोट करा था इन्होंने 50 रुपये के 12 टूथब्रश। 50 रुपये के 12 टूथब्रश, मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छी डील आई। और हमने ये ना एक निकाल के भी देखा था इसको, ताकि उसका हमें पता चल जाए वो सॉफ्ट है कि नहीं है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट था, अच्छी क्वालिटी थी इसकी। 12 पीस मिल रहे थे, मुझे लगता है बहुत अच्छी डील है, क्योंकि हम 10 रुपये का 20 रुपये का एक लेते हैं। औरल बी का है तो 20 रुपीज़ का मिलता है, वैसे हम नॉर्मल 10 रुपीज़ का लेते हैं। तो मुझे सही डील लगी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। फिर इसके बगल में दोबारा हेयर बैंड्स की शॉप है। इसमें भी इन्होंने 50 कोड किया था, ये जो हाथ में 50 30 100 ऐसे इनको टाइप के इनके पास हेयर बैंड थे। फिर इधर आ जाते हैं हम, इधर हमारे क्लचर की शॉप। क्लचर थे इसमें सारे अलग अलग तरह के क्लचर। इन्होंने 60 रुपीज़ 100 रुपीज़ के कोट करे थे। 60 रुपीज़ वाले में शायद 670 वो 7 थे, और जो 100 रुपीज़ की थी वो 10 उसमें थे, एक एक पैकेट में। तो इसका प्राइस ठीक था, मुझे इतना कुछ खास प्राइस लगा नहीं। हेयर बैंड का और इसका क्लचर का मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। उसके बाद ये कॉकरी मार्केट आती है। मैं आपको गाइस बता दूँ, कॉकरी मार्केट एक्सपेंसिव है, हर चीज़ में नहीं बट बहुत चीज़ों में है, वो थोड़ी महंगी है। तो हम इस शॉप पे आ जाते हैं। इसमें ना स्टैपलर मिलते, क्लिप्स मिल रही थी, और मैट मिल रहे थे, और यूनी रैप्स, फॉइल पेपर, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। कॉकरी मार्केट है, आपको मैं उसकी लोकेशन आपको बाद में बताती हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे आपको ये मैट जो है, नहीं मैट दिख रहा है,
ये 100 रुपीज़ का था। ये जो इसमें वेलकम लिखा हुआ है, ये 100 रुपीज़ का मैट था। ये रबड़ वाला है कि रबड़ जैसा ना चिपक जाता है पूरा ज़मीन पे, उस टाइप का। ये सारे 100 रुपीज़ के थे उसमें। फिर वहाँ पे आपको यूनी रैप भी था, यूनी रैप था। वो आपको 50 रुपये की, उन्होंने 120 पीस थे उसमें। काफ़ी मुझे अच्छी डील लगी यूनी रैप के हिसाब से। यूनी रैप भी वहाँ पे दे रहे थे। फॉइल पेपर था, ये पूरा बड़ा सा जो था फॉइल पेपर, ये 350 रुपये का था। ये जो बड़ा वाला है, बिल्कुल बंच है पूरा, ये 350 का इन्होंने बताया था हमें। उसके ऑपोजिट में इन्होंने यहाँ पे टिफ़िन्स थे, जिसकी इन्होंने कोट किए थे 150, 200, 250। तो मुझे ना कॉकरी मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी सदर बाज़ार के हिसाब से। ऑब्वियसली यहाँ पे तो उससे महंगा ही मिलेगा, बट उसके हिसाब से मुझे वो लग रहा था कि थोड़ा महंगा बता रहे हैं। आप शायद उनसे बार्गेनिंग वगैरह करें तो वो कम कर दें। तो ये जो टिफ़िन है प्लास्टिक के, वो भी सारे इन्होंने 100 से ऊपर बता रहे थे। ये ज्योमेट्री बॉक्स थी, ये भी 100 से ऊपर ही बताई थी इन्होंने, 100 प्लस बताई थी। पता नहीं, मैं तो मार्केट में तो वीडियोस देख के आई थी, तो मेरे को शायद पता नहीं संडे को उन्होंने ज़्यादा बताया, बट वो ज़्यादा कोट कर रहे थे। तो ये जो ये बॉटल्स हैं, ये आपको ज्योमेट्रीज़ हैं बॉटल की शेप में और गाड़ी की शेप में। ये सारी 150, 100, 200 इस टाइप का इनको कोट करा था इन्होंने। फिर ये यहाँ पे ये जो तेल लगाने वाला होता है तवे पे, उस टाइप का था। ये इन्होंने 50 रुपीज़ का बताया था हमें। ये बॉटल जो है ये सारी कलरफुल, ये 150, 200 रुपीज़ तक की थी ये सारी बॉटल्स। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो हमें लगे कि बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में। सब अच्छा प्राइस था सबका, 100 टू प्लस, मतलब एक्सपेंसिव प्राइस था। उसके बाद यहाँ पे सारे बलून्स आ जाते हैं। ये सारे भी इन्होंने 100 रुपीज़ के थे सारे ये बलून्स। और हैप्पी बर्थडे का वो जो होता है ना, जो बलून टाइप का होता है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, 60 रुपीज़ का बता रहे थे उन्होंने, ठीक था प्राइस। उसके बाद ये पेंसिल बॉक्स वगैरह थे, ये भी पेंसिल बॉक्स का प्राइस ठीक थे, उन्होंने 30 रुपीज़ का पूरा बॉक्स का पेंसिल का। तो ठीक ठाक प्राइस थे, इतना कुछ बहुत अच्छे प्राइस नहीं थे, बट ठीक ठाक प्राइस थे। फिर ये बच्चों की जो बॉटल होती है बच्चों के लिए, कि वो इन्होंने बताई थी 80 रुपीज़ की बताई थी इन्होंने। तो 80 रुपीज़ की थी सारी जो बच्चों की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। तो ठीक था प्राइस, और अच्छी और क्वालिटी अच्छी थी काफ़ी वैसे इसकी। बाकी यहाँ पे आपको बच्चों के सामान ज़्यादा मिल रहे थे बच्चों के लिए, पढ़ने लग गए, क्योंकि हमें तो वहाँ पे कुछ सब कुछ एक्सपेंसिव ही मिल रहा था। फिर ये एक शॉप थी यहाँ पे गुजिया बनाने वाला, मोदक बनाने वाला, और भी बहुत सारे सामान थे, चाकू वगैरह, ये सब चीज़ें मिल रही थी। ये इन्होंने गुजिया बनाने वाला जो था ये 60 रुपीज़ का बताया था इन्होंने हमें। तो ठीक था प्राइस। उसके बाद इन्होंने वो रोटी और वो जो गुजिया वाला था वो भी आगे शायद आएगा, वो उन्होंने मुझे 200 का प्राइस कोट किया था। फिर इसके आगे बढ़ के ना इन्होंने ये कलर वाला दिखाया था, इसको जला के कलर निकलता है इसमें से। तो इन्होंने 80 रुपीज़ का 5 पीस हमें कोट किया था। तो ठीक प्राइस था उसका, अच्छा था।